चंद्रदेव, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा इतिहास, भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा श्री सोमनाथ धाम हर यात्री को कुछ खास दे ही जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री सोमनाथ धाम के उन 11 दर्शन स्थलों के विषय में जहां गए बिना आपकी श्री सोमनाथ धाम की यात्रा अधूरी है। श्री सोमनाथ धाम के ये 11 ऐसे अद्भुत स्थान हैं जिनके दर्शन हमें अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य ही करना चाहिए। तो तैयार हो जाइए भारत के इस पवित्र और रहस्यमय तट की अविस्मरणीय यात्रा के लिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहला और परम पावन स्थान है श्री सोमनाथ मंदिर। यात्रा का शुभारंभ करते हैं श्री सोमनाथ अर्थात चंद्रदेव के नाथ से। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, इसकी स्थापना स्वयं श्री चंद्रदेव ने तब की थी जब भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से बचाने के लिए उन्हें अपने शीश पर धारण किया था। इस स्थान पर भगवान परशुराम, रावण, भगवान श्री कृष्ण भी आए थे और आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी यहाँ तपस्या की थी। अरब सागर के किनारे खड़ा श्री सोमनाथ मंदिर महादेव का वह ज्योतिर्लिंग है जिसकी महिमा पुराणों में, इतिहास में और हर भक्त के हृदय में बसी है। मुगल आक्रांताओं के कई बार आक्रमणों के बाद भी यह मंदिर बार बार खड़ा हुआ और हर बार और भी अधिक भव्यता के साथ उभरा। यहाँ से शुरू होती है आस्था की सच्ची यात्रा। मंदिर का एक एक कोना सकारात्मक ऊर्जा, सुंदरता और भव्यता से भरपूर है। श्री सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको श्री हमीर जी गोहिल को नमन करके आगे बढ़ना चाहिए। श्री हमीर गोहिल जी 16 वर्ष के राजपूत योद्धा थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के आक्रमण से श्री सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। श्री हमीर जी गोहिल की अष्ट धातु वाली प्रतिमा श्री सोमनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर ही लगी है। दूसरे स्थान पर है श्री पुराना सोमनाथ मंदिर, जिसे अहिल्याबाई मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण मालवा की महारानी श्री अहिल्याबाई होलकर जी ने की थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग ही वास्तविक श्री सोमनाथ जी हैं। यहाँ आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं और रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। श्री सोमनाथ और श्री पुराने सोमनाथ जी का शिवलिंग देखने में एक जैसा ही लगता है, भव्य, विशाल और ज्योतिर्मय। सोमनाथ धाम में बाकी के स्थलों का दर्शन करने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला है श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली बसें और दूसरा है ऑटो रिक्शा। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे पहली बस सुबह 8 बजे, दूसरी बस सुबह 10:30 बजे और तीसरी बस दोपहर 3 बजे श्री सोमनाथ मंदिर के मेन गेट से निकलती है, जिसका किराया 30 रुपये पर पर्सन होता है। इस बस की टिकट आप पहले से बुक नहीं कर सकते, प्री बुकिंग नहीं होती, आपको बस में जाकर ही टिकट लेना होता है। यह बस आपको सारे प्रमुख तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाकर दोबारा श्री सोमनाथ मंदिर में लाकर उतार देती है। दूसरा विकल्प है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा वाले आपसे 400 से 500 रुपये किराया लेते हैं और इन सभी स्थानों के दर्शन करवा देते हैं। बस या ऑटो रिक्शा से 2 से 3 घंटे में इन सभी स्थानों के दर्शन पूरे हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो बिना श्री सोमनाथ धाम में स्टे किए हुए एक ही दिन में श्री सोमनाथ मंदिर, श्री पुराना सोमनाथ मंदिर और बाकी के श्री सोमनाथ धाम की यात्रा करके शाम को ट्रेन पकड़कर घर लौट सकते हैं। आगे दिखाए जाने वाले सभी तीर्थ स्थल आप बस द्वारा या ऑटो रिक्शा द्वारा दर्शन कर सकते हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर है श्री भीड़भंजन महादेव मंदिर। सोमनाथ से कुछ ही दूर पर वेरावल के पास स्थित हैं श्री भीड़भंजन महादेव। शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन के भेद यानी कठिनाइयाँ मिट जाती हैं और भक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। मंदिर बहुत ही सुंदर है और ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप ध्वजा के दर्शन कर लीजिए। चौथे स्थान पर है श्री भालका तीर्थ, श्री कृष्ण की अंतिम लीला स्थली। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ द्वापर युग में इसी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। तभी दूर घात लगाए बैठा जरा नाम के शिकारी ने हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया था, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाकर लग गया था। द्वापर युग का जरा नाम का शिकारी पिछले जन्म में त्रेता युग में
यानी रामायण काल में सुग्रीव का भाई बाली था। यह स्थल द्वापर युग के अंत की गवाही देता है। शांत वातावरण और श्री कृष्ण की छवि इसे अत्यंत दिव्य बनाती है। 5वें स्थान पर है बाणगंगा। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान से जरा नाम के शिकारी ने बाण चलाया था, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा था। इस स्थान पर भगवान शिव के 3 स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, यह अपने आप प्रकट हुए हैं। हाई टाइड यानी ज्वार के समय वो दृश्य देखने लायक होता है जब सागर स्वयं ही भगवान का जलाभिषेक करते हैं। तो हो सके तो गूगल पर श्री सोमनाथ धाम में ज्वार के समय को देखकर ही यहाँ दर्शन करने आना चाहिए। 6ठे स्थान पर है श्री गीता मंदिर, जिसे गोलोक भी कहते हैं। इस स्थान पर श्री गीता मंदिर, श्री बलदेव जी की गुफा, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण चरण पादुका जैसे स्थल हैं। गीता मंदिर में श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के सारे श्लोक इस मंदिर के 18 स्तंभ यानी खंभों पर लिखे गए हैं। गीता मंदिर के बगल में ही है श्री बलदेव जी की गुफा, एक शांत और कम प्रसिद्ध स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव यानी बलराम जी ने तप किया था और इसी स्थान से शेषनाग अवतार धारण करके क्षीर सागर के लिए प्रस्थान किया था। बलदेव जी की गुफा के बगल में ही है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर। ठीक उसके बगल में ही है श्री कृष्ण चरण पादुका। यहाँ पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह मौजूद हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला स्थली है। इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक के लिए प्रस्थान किया था, जहाँ उनके चरण के चिन्ह बन गए थे। इसीलिए इस स्थान को गोलोक भी कहा जाता है। ठीक बगल में ही आपको हिरन नदी का किनारा दिखाई देगा, जहाँ पर ये सुंदर सा आर्टिफिशियल लॉन बना है। यहाँ कुछ देर विश्राम भी कर सकते हैं और यहाँ की सुंदरता और आध्यात्म का आनंद भी उठा सकते हैं। 7वें स्थान पर है श्री सूर्य मंदिर, सूर्य देव का पवित्र धाम। पांडवों द्वारा निर्मित यह मंदिर लगभग 5,500 साल पुराना है। अत्यंत ऊर्जा से भरा है यह मंदिर, सूर्य भगवान को समर्पित है। यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ और स्थापत्य शैली भक्तों को प्राचीन काल का एहसास कराती है। पास ही में है श्री सूर्य कुंड। सूर्य मंदिर के पास ही स्थित है यह धार्मिक स्थल, जो अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कई भक्त यहाँ स्नान करके अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, मगर वर्तमान में इसकी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। श्री सूर्य मंदिर के दाहिनी ओर है पांडव गुफा, जिसे श्री हिंगलाज माता की गुफा भी कहते हैं। यह स्थान हिंगलाज माता को समर्पित एक पवित्र गुफा है। भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और माँ दुर्गा का विशेष कृपा प्राप्त होता है। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और यहाँ दर्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि एक बार में 5 से 7 लोगों को ही गुफा के भीतर छोड़ा जाता है। 8वें स्थान पर है श्री शारदा मठ। माता सरस्वती के इस पवित्र स्थल को ज्ञान और विद्या का प्रतीक माना जाता है। शारदा मठ का वातावरण छात्र, साधक और अवस्थावान लोगों के लिए विशेष प्रेरणादायक है। पास ही है श्री शंकराचार्य जी की गुफा। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान श्री शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। गुफा का शांत और सरल वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। 9वें स्थान पर है त्रिवेणी संगम, अर्थात 3 महान नदियों का संगम। हिरन नदी, कपिला नदी और माँ सरस्वती, इन 3 नदियों का यहाँ संगम होता है और समुद्र से मिलन भी यहीं हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन 3 नदियों का जल एक ही समान है, एक ही रंग का है। सुबह सुबह यहाँ का वातावरण आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और यहाँ स्नान करना एक पवित्र अनुभव कराता है और आपको ऊर्जा देता है। 10वें स्थान पर है श्री परशुराम मंदिर। श्री सोमनाथ धाम के पास स्थित परशुराम मंदिर भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम को समर्पित है। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के संहार के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी और श्री सोमनाथ महादेव से क्षमा और आशीर्वाद प्राप्त किया था। और 11वें स्थान पर है समुद्र दर्शन पथ। यहाँ से समुद्र
और श्री सोमनाथ मंदिर का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। इस समुद्र पथ से श्री सोमनाथ मंदिर में बना बाण स्तंभ और स्तंभ पर बना दिशा सूचक आपको साफ दिखाई देता है। बाण स्तंभ श्री सोमनाथ मंदिर में स्थित एक प्राचीन स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर समुद्र की ओर संकेत करते हुए एक तीर बना हुआ है। स्तंभ पर एक शिलालेख भी है, जिस पर लिखा है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका अर्थ है समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक कोई भी भूभाग नहीं है। और वर्ल्ड मैप देखने पर यह बात प्रमाणित भी हो जाती है। इसे प्राचीन भारत के उन्नत भौगोलिक ज्ञान का प्रमाण भी माना जाता है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में वास्तव में कोई भी भूभाग नहीं है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और बिना ओवरनाइट स्टे किए एक दिन में आप श्री सोमनाथ धाम की यात्रा पूर्ण करना चाहते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। आपको सुबह जल्दी श्री सोमनाथ धाम पहुंचना होगा। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन पर स्नान आदि करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं, या आप श्री सोमनाथ ट्रस्ट के यात्रिक सुविधा केंद्र में आकर स्नान आदि करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं और दिन भर में दर्शन करके शाम की ट्रेन पकड़कर लौट सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सहायक रहा होगा। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।